नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भविष्यवेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं घर के अंदर वास्तु, और वास्तु में भी आपके घर का ईशान कोण। जी हाँ दोस्तों, ईशान कोण के ऊपर बात कर रहे हैं कि ईशान कोण व्यक्ति को जीवन में कैसे उन्नति प्रगति दे सकता है और कैसे जीवन में सफलता दे सकता है। देखिए, ईशान नाम है भगवान शिव का। जब आप भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करते हैं तो उसमें एक नाम आता है ईशान। तो ईशान भगवान शिव को कहा गया है। ये एक कथा है जिसमें वास्तु पुरुष जो हैं वो भगवान शिव का ही स्वरूप होते हैं, और धरती पे इस प्रकार से वो घेरे जाते हैं कि वो उल्टे गिरते हैं। आप कभी भी देखना वास्तु पुरुष को कि वो उल्टे गिरे हुए हैं। उनकी कमर जो है, जो भारी हिस्सा है, वो नृत्य कोण में है, और उनका जो सर है ये उल्टे पड़े हुए हैं, और ये जो सर है वो ईशान कोण में है। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ क्लू बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने वेदों से नहीं जुड़ोगे, अपनी उस धरातल से नहीं जुड़ोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वो समस्या कैसे समाप्त हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको वास्तु के बारे में जानना है और उन समस्याओं का समाधान आपको करना है, तो निश्चित तौर पे आपको वास्तु के कहानी की और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वास्तु पुरुष क्या है और वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो किस प्रकार से दुख देते हैं, किस प्रकार से उन्नति प्रगति देते हैं। तो जो ईशान कोण है उसमें भगवान शिव का मस्तक है वो स्थापित है, और जो नैऋत्य कोण है उस पर उनके पैर और कमर स्थापित है, यानी कि वो भारी हिस्सा होता है। खैर, इस पे हम एक अलग से चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ईशान कोण की। दोस्तों, अगर ईशान कोण आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपके घर का ईशान कोण खराब होगा। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपका ईशान कोण खराब होगा। आप कभी भी लगा कर देख लेना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है आपके घर का, अगर आपने भारी किया हुआ है, अगर वो कटा हुआ है, अंदर की साइड में दबा हुआ है, तो निश्चय ही आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपने ज़्यादा भारी कर दिया है तो आप ये मानिए आप बहुत ज़्यादा परेशानी और समस्याओं से ग्रसित हैं। आपको नित नई कोई ना कोई परेशानी और समस्या घेरे रहेगी। आपके जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आती रहेंगी, और सबसे बड़ी बात, आपको अगर ये आजमाना है तो आप एक बार, अगर आपका ईशान कोण खुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो उस पर कोई भारी चीज़ आप उठाकर रख दीजिए। उस भारी चीज़ को जब आप उठाकर रखेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा कि आपके जीवन में कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां घनीभूत हो गई हैं, आनी शुरू हो गई हैं। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपके घर का ईशान कोण खुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो आप जीवन में शुद्ध सात्विक भाव लेकर सोचेंगे और पॉजिटिव थिंक के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपका ईशान कोण अच्छा है। अगर ईशान कोण कटा फटा है तो कहीं ना कहीं आप कर्जे से व्यस्त और त्रस्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईशान कोण जो है दोस्तों, वो बृहस्पति का है, वो मानसिक शांति का है, पैसे का है, उन्नति प्रगति का है। ईशान कोण अगर वो खराब होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति पर्वत दबा हुआ मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच का होगा। आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति खराब होगी। आप जन्म कुंडली से वास्तु को किस प्रकार से देख सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, ये आपकी जन्म कुंडली बताती है। हम कुंडली देखकर हम ऐसे ऐसे घरों के नक्शे बना देते हैं, और जब देखते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट नक्शा वैसा ही निकलता है। वो कहते हैं हाँ जी, हमारे घर में इस जगह पे ये वस्तु रखी हुई है। अब हमने ना तो उनका नक्शा देखा, ना उन्होंने हमें बताया, लेकिन हमने जन्म कुंडली देखने के बाद में उनके घर का नक्शा बता दिया, जी आपके घर में ये यहाँ पर इस प्रकार से ये चीज़ें रखी हुई हैं, इसलिए आपको परेशानी आ रही है। ये एक विज्ञान है, कोई ऐसा तो नहीं कि आंखें बंद की और बता दिया।
ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान पर भरोसा करना भी ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं ईशान कोण पर। अगर ईशान कोण पर टॉयलेट है, गए काम से, कर लो उपाय जन्म कुंडली के, कुछ ना होता। ईशान कोण पर टॉयलेट सबसे ज़्यादा परेशान पूर्ण जीवन देता है। अगर ईशान कोण पर टॉयलेट आ जाए, आपका भारी वस्तु आ जाए, गंदा पानी जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा। अब दोस्तों, आजकल का जो परिवेश है उसमें क्या हो गया, जो महानगर हैं उनमें जगहें हैं नहीं, और अगर जगह है, प्लॉट हैं या घर हैं, तो वो बहुत छोटे हैं। और अगर बड़े घर हैं तो बिल्डर ने ऐसे बना दिया कि उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वास्तु होता क्या है, उसको तो बस पैसा कमाना है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि वास्तु अनुरूप अगर घर नहीं बना है, चलो कोई बात नहीं, पूरा वास्तु ना भी हो तो कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए, जिससे कि हमें कुछ तो सफलता मिले, कुछ तो जीवन में शांति मिले। कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि घर के कॉर्नर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूषित होते हैं, बहुत ज़्यादा कटे फटे होते हैं, और ऐसे घरों में जो है आत्महत्याएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। ऐसे घरों में हमने विजिट करके देखा तो हमने पाया कि उनके कॉर्नर्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। ऐसा होता है। अब अगर ईशान कोण पर मान लीजिए आपने अग्नि का स्थान बना दिया, आपने वहाँ पे किचन बना दी, तो निश्चय ही आपका धन जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में जाएगा। आपको पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट में भरना पड़ेगा, पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको तकलीफ देगी कहीं ना कहीं। अगर ईशान कोण में मान लीजिए आप कोई ऐसी वस्तु स्थापित कर देते हैं जो कि आपकी मेटल से संबंधित है, कोई ऐसी भारी वस्तु आप स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, घर में कहीं रखा हुआ है या वार्डरोब आपने बनाई हुई है, आप निश्चित तौर पर आप जीवन में सुख प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे जो आपको सुख प्राप्त करना है। ईशान कोण के दूषित होने से आपको ये जीवन में समस्याएं आती हैं। और भी कॉर्नर हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, वास्तु के बारे में भी, हस्तरेखा के बारे में भी, हस्तरेखा में जो रेखाएं उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। अभी बात ईशान कोण की। अगर मान लो ईशान कोण से आप टॉयलेट और ये चीज़ें हटा ही नहीं सकते, आपका घर छोटा है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। आप उन उपायों को करके कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। न मैं आपको नमक रखवाऊँगा कि नमक उठा के वहाँ रख दीजिए, ना मैं आपको ये रखवाऊँगा जी आप वहाँ से टॉयलेट हटा के उधर फेंक दीजिए, ना मैं आपको ये बोलूँगा आपको यंत्र उठा के उसमें लगा दीजिए। कुछ मत कीजिए। आप अपने जन्म कुंडली के चंद्रमा और गुरु को ठीक कीजिए। आप अपने जन्म कुंडली के अगर चंद्रमा और गुरु को आप ठीक करते हैं तो आपका ईशान कोण आपको अच्छी सफलता देना शुरू कर देगा, चाहे वहाँ पे जो भी रखा हो। आपको गुरु और चंद्रमा के उपाय करने होंगे, रेगुलर करने होंगे, कम से भी कम जो है आपको 2 से 2.5 महीने करने होंगे। आप उसमें क्या करें? आप उसमें कुछ मीठा आपको पता ही है गुरु का प्रतीक है, पीला रंग गुरु का प्रतीक है, बेसन जो है गुरु का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है दूध और चावल। चावल जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और शुक्र का भी प्रतीक है। जब चावल आपका बनता है तो वो प्रतीक हो जाता है शुक्र का, और जब चावल कच्चा होता है तो वो प्रतीक होता है चंद्रमा का। अब आप क्या करेंगे? आप इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने मीठे चावल बनवाए, ठीक है, और आपने कड़ी बनवाई, क्योंकि कड़ी में आपके सारे मसाले आ गए। आपका वो जो मसाले हैं मंगल को भी शांत करेंगे और ग्रहों को भी शांत करेंगे। तो आपने कड़ी बनवाई और मीठे चावल बनवाए, उनका आपने गरीबों में दान कर दिया, तो आपका ईशान कोण जो है खुलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को आप ज़्यादा नहीं 11 दिन या 21 दिन करें, गरीबों में भोजन करवाएं। गरीबों को जब भोजन करवाते हैं तो उससे आपको जीवन में सफलता के भी रास्ते खुलते हैं। तो ईशान कोण को हमेशा शुद्ध, सात्विक और स्वच्छ रखें।
इसीलिए कहा गया है कि ईशान में मंदिर होना चाहिए। वैसे तो मंदिर घर में कहीं पे भी बना सकते हैं आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप दक्षिण में भी बना सकते हैं क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन वास्तु अनुरूप अगर आप काम करते हैं तो निश्चय ही आपको जो है ईशान कोण में घर का मंदिर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें गुरु को स्वच्छ रखना है, सात्विक रखना है, पूरी तरीके से उसको अपने आधार में अपने जीवन में ढालना है ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके, उन ग्रहों की कृपा प्राप्त हो सके। तो आप ईशान कोण को निश्चय ही साफ सुथरा रखने के साथ साथ में गुरु और चंद्रमा को आप प्रबल रखें। अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा अशुभ भाव के स्वामी हैं, अशुभता लिए हुए हैं, तो आप उनको दान के माध्यम से शांत कर सकते हैं। मंत्र जाप आप कर सकते हैं चंद्रमा का और गुरु का, तो आपका ईशान कोण जो है खुलना शुरू हो जाएगा। और जब ईशान कोण खुलेगा तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, आपको जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो और विषय आगे भी उठाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।